बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोविंदका के प्रवचन से, जिसमें उन्होंने दान की महिमा समझाई है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है। आप ध्यान पूर्वक सुने और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी सुन सके। और छोटे छोटे स्वामी राम सुखदास जी महाराज है, जय श्रद्धेय जय दयाल जी गोविंद का है, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार के प्रवचनों के अंश सुन सके। तो जय दयाल जी गोविंदिका जी ने समझाया है कि दान में महत्व है त्याग का, वस्तु के मूल्य या संख्या का नहीं। ऐसी त्याग बुद्धि से जो सुपात्र को, यानी जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है, उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना न रखना उत्तम दान है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को जल देना सात्विक दान है। संत श्री एकनाथ जी की कथा आती है कि वे एक समय प्रयाग से कांवर पर जल लेकर श्री रामेश्वर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जब एक जगह उन्होंने देखा कि एक गदहा प्यास के कारण पानी के बिना तड़प रहा है। उसे देखकर उन्हें दया आ गई और उन्होंने उसे थोड़ा सा जल पिलाया। इससे उसे कुछ चेत सा हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सब जल उसे पिला दिया। वह गधा उठकर चला गया। साथियों ने सोचा कि त्रिवेणी का जल व्यर्थ ही गया और यात्रा भी निष्फल हो गई। तब एकनाथ जी ने हंसकर कहा, भाइयों, बार बार सुनते हो भगवान सब प्राणियों के अंदर हैं, फिर भी ऐसे बावलेपन की बात सोचते हो। मेरी पूजा तो यहीं से श्री रामेश्वर को पहुंच गई। श्री शंकर जी ने मेरे जल को स्वीकार कर लिया। एक महाजन की कहानी है कि वह सदैव यज्ञादि कर्मों में लगा रहता था। उसने बहुत दान किया, इतना दान किया कि उसके पास खाने को भी कुछ न रह गया। तब उसकी स्त्री ने कहा, पास के गांव में एक सेठ रहते हैं, वे पुण्यों को मोल खरीदते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर द्रव्य ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चले। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह जाने को उद्यत हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ दे दी। वह चल दिया और उस नगर के कुछ समीप पहुंचा जिसमें वे सेठ रहते थे। वहां एक तालाब था। वहीं सोच स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा कि इतने में एक कुतिया आई। वह वन में ब्याई थी। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी वर्षा हो जाने के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकी थी। कुतिया को भूखी देखकर उसने उस कुतिया को एक रोटी दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी तो उसको भी खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिया तथा उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की स्त्री पतिव्रता थी। उसने स्त्री से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, अतः तुम बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। सेठ ठीक है, ऐसा कहकर बाहर चले आए। नियत समय पर महाजन सेठ के पास आया और बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास पैसा तो था ही नहीं, मैं यज्ञ कहाँ से कैसे करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। महाजन ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था,
आपको इस बात का कैसे पता लगा? सेठ ने कहा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई हैं। तब महाजन ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे? सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती तोलकर मैं दे दूंगा। महाजन ने स्वीकार किया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रखी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। तब उस महाजन ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। तदनंतर वह महाजन वहां से चल दिया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दे दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह महाजन घर आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए? महाजन बोला, क्यों मजाक करती हो? स्त्री ने कहा, मजाक नहीं करती, मैंने स्वयं खोल कर देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे हैं। महाजन बोला, लाकर दिखाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। इस प्रकार दीन, दुखी, आतुर और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी के संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपदाग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम होता है। जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुलादान आदि दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। अतः हर एक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, लूले, लंगड़े, दुखी, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्र को दान देना तामसी दान है। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली है। आज तो यह मान बढ़ाई हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। बल्कि यदि किसी प्रकार निंदा हो जाए तो यह अच्छी समझी जाती है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसलिए परम हित की दृष्टि से मान बढ़ाई के बदले संसार में अपमान, निंदा होना उत्तम है। साधक के लिए मान बढ़ाई मीठा विष है और अपमान, निंदा अमृत के तुल्य है। इसीलिए निंदा करने वाले को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु कोई भी निंदनीय पापाचार नहीं करना चाहिए। दुर्गुण, दुराचार बड़े ही खतरे की चीज है, इसलिए इनका हृदय से त्याग कर देना चाहिए। अपने सद्गुणों को छिपाकर दुर्गुणों को प्रकट करना चाहिए। आजकल लोग सच्चे दुर्गुणों को छिपाकर बिना हुए ही अपने में सद्गुणों का संग्रह बताकर उनका प्रचार करते हैं। यह सीधा नरक का रास्ता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा हृदय से सर्वथा निकाल देनी चाहिए। संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो रही है और हम यदि उसके योग्य नहीं हैं तो हमारा पतन हो रहा है। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा चाहने वाले से भगवान दूर हो जाते हैं, क्योंकि मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा की इच्छा पतन में धकेलने वाली है। मान बढ़ाई को रौरव के समान और प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझना चाहिए। यही संतों का उपदेश है।
यह ध्यान रखना चाहिए कि सुपात्र को दिया गया दान दोनों के लिए ही कल्याणकारी है, कुपात्र को दिया गया दान दोनों को डुबाने वाला है। जैसे पत्थर की नोका बैठने वाले को साथ लेकर डूब जाती है, उसी प्रकार कुपात्र दाता को साथ लेकर नरक में जाता है। दान के संबंध में एक बात और समझने की है, बड़े धनी पुरुष के द्वारा दिए गए लाखों रुपए के दान से निर्धन के 1 रुपए का दान अधिक महत्व रखता है, क्योंकि निर्धन के लिए 1 रुपए का दान भी बहुत बड़ा त्याग है। भगवान के यहाँ न्याय है, ऐसा न होता तो फिर निर्धनों की मुक्ति ही नहीं होती। इस विषय में एक कहानी है। एक राजा प्रजाजनों के सही तीर्थ करने के लिए गए। रास्ते में एक आदमी नंगा पड़ा था, वह ठंड के कारण ठिठुर रहा था। राजा के साथी प्रजाजनों में एक जाट था, उसने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती उस नंगे आदमी को दे दी, इससे उसके प्राण बच गए। जाट के पास पहनने को एक ही धोती रह गई। आगे जब वे दूर गए तो वहां बहुत कड़ी धूप थी, पर उन्होंने देखा कि बादल उन पर छाया करते चले जा रहे हैं। राजा ने सोचा कि हमारे पुण्य के प्रभाव से ही बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। तदनंतर वे एक जगह किसी वन में ठहरे। जब चलने लगे तब किसी महात्मा ने पूछा, राजन, तुम्हें इस बात का पता है कि ये बादल किसके प्रभाव से छाया करते हुए चल रहे हैं? राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, तुम एक एक करके यहाँ से निकलो। जिसके साथ बादल छाया करते हुए चले, इसको उसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव समझना चाहिए। तब पहले राजा वहां से चले, फिर एक एक करके सब प्रजाजन चले, पर बादल वहीं रहे। तब राजा ने कहा, देखो तो पीछे कौन रह गया है? सेवकों ने देखा कि वहां एक जाट सोया पड़ा है। उसे उठाकर वे राजा के पास लाए। तब बादल भी उसके साथ साथ छाया करते चलने लगे। तब महात्मा बोले, यह इसी पुण्यवान के पुण्य का प्रभाव है। राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? बार बार पूछने पर उसने कहा कि मैंने तो और कोई पुण्य नहीं किया। अभी रास्ते में मैंने अपनी 2 धोतियों में से एक धोती रास्ते में पड़े जाड़े से ठिठुरते हुए एक नंगे मनुष्य को दी थी। इस पर महात्मा ने राजा से कहा, राजन, तुम बड़ा दान करते हो, परंतु तुम्हारे पास अतुल संपत्ति है, इसलिए तुम्हारा त्याग 2 धोती में से एक दे डालने के समान नहीं हो सकता। इस प्रकार दान का रहस्य समझकर दान करना चाहिए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव की जय।